एंड ये राइट शोल्डर है, जस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पर दो तरीके से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ पहले हेड एंड शोल्डर के कॉन्सेप्ट कैसे यूज होते हैं। तो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर देखना लाइव में क्या होता है। देखो, ये उन पैटर्न्स में आते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं इसको तुम्हें सिंपल तरीके से समझाऊंगा कैसे होता है, ध्यान से समझना। देखो होता क्या है कि जब मार्केट जैसे कि फिलहाल के लिए ऐसे ऊपर आती है, ठीक है, और फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर, तो यहाँ पर क्या होने वाला है इसके बारे में तीन कंडीशंस यूज होती है, ठीक है। सबसे पहले इसकी कंडीशन होती है डायरेक्ट क्रॉसिंग की, यानी कि डायरेक्ट। ये कैसे होता है कि जैसे मान के चलो यहाँ पर हम लोग इसका एक ब्रेक लाइन कन्वर्ट करते हैं, ये एक इसकी एक ब्रेक लाइन होती है जिसको हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स में ज़्यादातर केसेस में, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ये डायरेक्ट नीचे गिर जाती है, रिटेस्टिंग वगैरह नहीं देती। इसकी सिर्फ एक ही जो है सिचुएशन होती है, ठीक है, कि अगर यहां पर जैसे मान के चलो रेड कैंडल बनी है, यहाँ रेड कैंडल है, यहाँ छोटी छोटी रेड कैंडल्स हैं और बीच में ग्रीन कैंडल्स भी हैं मान लीजिए, और फिर यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल है, फिर एकदम से बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ क्रॉस करती है। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ रनिंग पर ट्रेड लगाई जाती है, रनिंग कैंडल ही हमारी कैचिंग होती है, रनिंग कैंडल को ही पकड़ा जाता है। और इट इज ए केस ऑफ लिमिट ऑर्डर, ये लिमिट ऑर्डर के कॉन्सेप्ट्स में आती है, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए जाते हैं इसके अंदर, तभी ऐसा होता है। ऐसा तब होता है जब ब्रेकआउट से इसके लेफ्ट वाला जो शोल्डर है, ये आपके सामने जो लेफ्ट शोल्डर है, ऐसा तब होता है, ये इतनी बड़ी कैंडल यहां बनने की मतलब मार्केट फिर नीचे आती रहती है, ये रीटेस्ट नहीं देती है, रीटेस्ट देने का मौका ही नहीं देती। अभी इसका रीजन बताता हूं क्यों। देखो जितनी कम कैंडल इस लेफ्ट शोल्डर से ब्रेकआउट तक होगी, ये रीटेस्ट नहीं देगी, ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। जितना ज्यादा यहाँ कैंडल्स होंगी, यानी कि बहुत ऊपर जाके जो है हेड एंड शोल्डर बना हुआ है और उसके लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा मूव है, यानी कि इतना ऊपर जाके ये बना हुआ है, तब हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तब तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट नीचे नहीं गिरती हुई दिखेगी, उसके चांसेस बहुत ही कम है। मार्च में 2023 में गोल्ड में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ऐसा हुआ था, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट नीचे गिर गई थी। उसके अलावा मैंने और किसी मार्केट में ऐसा देखा नहीं है अभी फिलहाल के लिए, सिर्फ उसमें ही देखा है मैंने। सो यहाँ पर ये ज्यादातर कंडीशन में रिटेस्ट देती है फिर नीचे आती है, यानी कि री एंट्री का मौका देती है। ऐसे कंडीशन में री एंट्री का मौका कभी नहीं देगी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या है कि वो रिटेस्ट दे देगी, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, रिटेस्ट दे देगी फिर भी मार्केट डाउन साइड आ रही है। सेकेंड कंडीशन में अगर यहां पर जो ये ब्रेकआउट है, यहां पर मार्केट आती है और अगर यहां आके मार्केट एक रिजेक्शन क्रिएट कर देती है लाइक दिस, एंड एक बुलिश पैटर्न क्रिएट कर देती है यहां से ऐसे, अब ये नीचे नहीं जाने वाली, मार्केट विल मूव लाइक अपसाइड। फिर ये कितनी डिमांड देगी, ये उतनी ही डिमांड देगी जितनी डिमांड लेफ्ट शोल्डर से लेके इसके हेड तक आई थी, उतनी डिमांड ये हम आगे जाके देखने को मिलेगी। ये कॉपी पेस्ट हो जाती है यहाँ पर, समझ आया। और फिर मार्केट में रिवर्सल आता है, कितना रिवर्सल, रिवर्सल आता है उतना जितना मार्केट का, ये मार्केट का एक रिवर्सल एरिया होता है, मिनी रिवर्सल एरिया। फिर ये जितनी सेलिंग आई है, ये मार्केट में यहाँ इतनी सेलिंग आ जाती है, फिर मार्केट यहाँ पुश करती है और फिर बाद में डिमांड हो जाती है डबल और फिर मार्केट ऊपर जाती है। दिस इज कॉल्ड डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग। आने वाले मूव को हम इजीली प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ऐसा होता है। ये थी इसकी सेकंड कंडीशन, इस तरीके से ये काम करती है।
समझ आया? थर्ड कंडीशन, अगर ये ऐसे कर रही है, हाँ, तो क्या हुआ? अभी अभी थोड़ी, यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई है, अगर मान लो इसने ब्रेक कर दिया और रीटेस्ट भी दे दिया, ये क्या है? ये मार्केट की रीटेस्टिंग है। ठीक है, ये मार्केट की रीटेस्टिंग है और इसने रीटेस्टिंग दे दी। अब यहां पर जब रीटेस्टिंग पे एंट्रीज लगेगी तो उसमें कितना मूव आएगा? इसमें जो मूव आता है वो बेसिकली जितना मार्केट अपने आप को हेड से लेके इसके राइट वाले शोल्डर तक गिराती है, उतना मूव इसके राइट वाले शोल्डर से नीचे तक आ जाता है और फिर मार्केट में हमें मिलता है यहाँ पर रिवर्सल एरिया। दूसरे लोगों को लगता है कि ये एक फेकआउट है। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न ऐसा तभी करता है जब ये बहुत लंबा ऊपर जा चुका हो, इतना लंबा जा चुका हो और मार्केट में 50% रीजन से रिवर्स करने लग जाए। हम जैसे रिवर्सल वालों ने तो यहां से लेके यहां तक कमा लिया और इसमें एवरेज रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:7 से लेके 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिलता है, क्योंकि इसमें कैंडल स्टिक्स ही ऐसी बनती है। यहाँ ज्यादातर आपको इन्वर्टेड हैरो देखने को मिलेगा या शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा, यही कैंडल बनती है। ये ज्यादा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बन जाता है, ज्यादा इवनिंग स्टार बन जाता है। पैटर्न यही होते हैं और फिर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है। इनको लगता है कि मार्केट में सेलर्स को लगता है यहाँ पर आया अच्छा सा ब्रेकआउट रीटेस्टिंग के बाद, ये फंस जाते हैं क्योंकि असली एंट्री कभी यहाँ हो ही नहीं सकती। अगर एंट्री है तो बेसिकली रीटेस्टिंग से लेके यहां तक की होती है और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे तक आ जाएगी, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। 30%, ज्यादा 30% होती है, आधे से ज्यादा ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही ऐसा जो मार्केट में पता है क्या करता है, ऐसे करके बनाता है और फिर अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर ये स्ट्रक्चर इन्वर्ट, ये जो हेड एंड शोल्डर है ये ऐसे बना, ऐसे बन के ऐसे बन के ऐसे बन के ऐसे हो रहा है, तो भाई ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया ना पीनट वाला, तो पीनट नीचे कैसे चला जाएगा? पीनट तो नीचे जा ही नहीं सकता, पीनट एक फेकआउट देगा और इसी फेकआउट में तो प्रॉफिट बनाना है और फिर मार्केट में अपने आप रिवर्सल कर देगा। अब ये बन गया एन टाइप पैटर्न। इसका सॉल्यूशन मैंने पीनट की वीडियो में दे रखा है, आप जाके देख सकते हो पीनट की वीडियो। समझ आया? तो हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है। पीनट के अंदर भी बेसिकली ये हेड एंड शोल्डर छुपा रहता है, लेकिन वो तभी बनता है जब वो अपना हाफ मूव देता है अपने पूरी पूरी डिमांड के लिए। समझ आया? ठीक है, अब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां देखो जरा एक बार। ठीक है, यहां देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, यहां देखते हैं तुम्हारे सामने कौन सी कंडीशन यूज होती है वो देखते हैं, कौन सी कंडीशन यहां यूज होती है वो देखते हैं। रिटेस्टिंग हो गई यहां पर। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक जितनी मार्केट गिरी थी, यहां से लेके यहां तक उतनी मार्केट, वैसे तो ये सेम ही रीजन है रिटेस्टिंग का, मैं क्या दो बार मार्क करूं उसको।